आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि हर एग्जाम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां कौन बैठता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई का गवर्नर। तो आरबीआई का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय पर बैठता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर अंग्रेजी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर ओशबोर्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री के सलाह पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना है? तो गवर्नर जो हैं आरबीआई के, उनके हर महीने का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की है आरबीआई ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? तो आरबीआई के मनमोहन सिंह जो हैं वो भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और इसी को मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, रुपये के चिन्ह के निर्माण किसने किया है? तो रुपये के चिन्ह का निर्माण किया है उदय कुमार ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष, जिनका कार्यकाल केवल 20 दिन का रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा था? तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा था बेनेगल रामा राव का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कितने रुपये के नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? तो शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं 20 रुपये के नोट में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट जारी करता है आरबीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो देवास नोट प्रेस स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के संरक्षण में रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है आरबीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभी हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि नोटों पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की फ़ोटो के बारे में है। तो आइए देखते हैं। तो 10 रुपये के नोट पर बना हुआ है कोणार्क सूर्य मंदिर, और 50 रुपये के नोट पर बना हुआ है कर्नाटक का हम्पी का रथ, और 200 रुपये के नोट पर बना है सांची स्तूप, और 500 रुपये के नोट पर बना हुआ है दिल्ली का लाल किला, और 2000 के नोट पर बना हुआ है मंगलयान, और 100 रुपये के नोट पर बना हुआ है रानी का बाग। अब हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था?
तो शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसको स्थानांतरित कर दिया गया था 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर अंग्रेजी कौन थे? तो पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री के सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन है, रुपये के चिन्ह के निर्माण किसने किया है? तो रुपये के चिन्ह का निर्माण किया है उदय कुमार ने। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो सबसे कम कार्यकाल रहा है अमिताभ घोष का, जिनका कार्यकाल केवल 20 दिन रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा था? तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा था बेनेगल रामाराव का। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये को छोड़कर बाकी सभी नोट जारी करता है आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो सिक्कों का ढलाई का काम करता है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो देवास नोट प्रेस स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रहता है आरबीआई के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है आरबीआई।